ट्रंप ने ये जाल बिछाया था मोदी के लिए कि बस मोदी इसमें आकर फंस जाएंगे। ट्रंप को ये पता नहीं था कि मोदी कबूतर नहीं है, बाज है। उनको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अकेले जाल लेकर उड़ सकते हैं और उड़ गए। और अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम वो पागलों की तरह लगा हुआ। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। आप आसिम मुनीर को मोदी जी के बराबर में बिठाएंगे? ये मोदी जी क्या इंडिया में, मतलब इंडिया का कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये बात मोदी जी को पता थी। आप ये एग्री करते हैं कि वो कॉलिंग मोदी ऑन द सेम डेट वाज अ ट्रैप? इट वाज अ ट्रैप, क्योंकि अगर मोदी जी जाते तो इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश हो जाती। न जाने से उन्होंने इंडिपेंडेंस दिखा दिया अपना कि आप तुमने पुकारा और हम चले आए वाली बात नहीं है अब। तो ट्रंप, यकीन माने, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। जस्ट बिकॉज वो एक गुजराती है, तो ये समझ लेना कि एक गुजराती आदमी उसको बढ़िया डील दे देंगे, उसको बढ़िया बिजनेस दे देंगे, तो ये अपनी डिग्निटी, अपने ऑनर पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। तो ये गलतफहमी, और ये गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोगों को होती है। इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है। को लगा कि मोदी को फंसाएंगे, मोदी फंस जाएंगे। उनके मन के अंदर बेचैनी थी कि किसी तरह से भारत इसको स्वीकार कर ले कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, या कम से कम चुप रहे, इसका खंडन ना करे। तो ट्रंप जाल बिछा रहे थे कि मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद बातचीत के आधार पर सोशल मीडिया पर कुछ डाल दूंगा झूठ, और पूरी दुनिया में चर्चा तो होगी ही। कुछ लोग सच मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है तो भारत में विपक्षी दल तो उसको हाथों हाथ लेकर दौड़ेंगे। जब वो पाकिस्तान के नेताओं की बात को सर माथे पर लेकर चलते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को कैसे गलत मानेंगे? वो तो रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने जो है मध्यस्थता क्यों की, आपने क्यों करने दिया? और बार बार भारत सरकार के कहने पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास और कोई मुद्दा है नहीं। ट्रंप ने दूसरा जाल बिछाया, कहा कि आप क्या संभव है कि कनाडा से लौटते समय अमेरिका होते हुए जाएं? प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मुझे क्रोएशिया जाना है और दूसरे एंगेजमेंट है, मेरे पास समय नहीं है। सीधे शब्दों में, आसान भाषा में कहें तो कहा कि अपना काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। एकदम साफ साफ ये पहली बार हुआ होगा कि भारत के किसी प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया हो और उन्होंने जाने से मना कर दिया। ये ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीधे सीधे मुंह पर ट्रंप को मना कर देने की। तो ट्रंप का जाल क्या था? उसने आसिम मुनीर को पहले से बुला रखा था लंच के लिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाते तो ये होता कि देखिए, अमेरिका मध्यस्थता करा रहा है। जो ट्रंप पहले बात कह रहे थे वो सही साबित हो गई। तो ट्रंप ने ये जाल बिछाया था मोदी के लिए कि बस मोदी इसमें आकर फंस जाएंगे। ट्रंप को ये पता नहीं था कि मोदी कबूतर नहीं है, बाज है। उनको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अकेले जाल लेकर उड़ सकते हैं, और उड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप टापते रहे, कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ इतना बोल पाए कि मोदी एक जो है महान नेता है। कुल मिलाकर G7 के जरिए और उसके बाद जो जाल बिछाया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को कैसे काटना है और कैसे उनको अपने ही बनाए जाल में फंसा देना है, ये मोदी सीख गए। इसमें एक बहुत बड़ी, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पाकिस्तान की मीडिया में ये चर्चा जोरों से चल रही है कि पीएम मोदी कितने स्मार्ट हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के चाल में नहीं फंसे, उन्हें मिलने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की दोगलेपन की पीएम मोदी भली भांति समझ गए थे और उनसे मिलने अमेरिका नहीं गए। पीएम मोदी को ये पहले ही खबर मिल चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया है और पीएम मोदी को भी अमेरिका बुला रहे थे, ताकि दोनों को आमने सामने बैठाकर अपने अमेरिका के इंटरेस्ट को लेकर बात करते और दुनिया में ढिंढोरा पीटते कि देखो, मैंने दोनों देशों को एक टेबल पर बैठा दिया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि पीएम मोदी पॉलिटिक्स में उनके भी बाप हैं। आसिम मुनीर किसी भी तरह से पीएम मोदी के लेवल के ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने जिस तरह उनसे नहीं मिलने की बात कहकर एक तरह से उनकी इंसल्ट ही कर दिया। टची मामला है जो मुझे भी बहुत अखड़ गया कि आपने उस बंदे से मुलाकात की है, जिस बंदे की कंट्री, जिस बंदे ने गंदी बात बोली अपने एड्रेस टू द पाकिस्तानी पीपल कि हम
हमारा हिंदुओं से कभी सुलझ हो ही नहीं सकता है, और पहलगाम में 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई. I am angry about that with Mr. Trump, and I have let him know. That is a point of that I will not agree with you on that at all. हर एक मामले में हर एक रिश्ते में ये एक होता है, लाइन ड्रॉ की जाती है. That is my line on with Trump. मोदी को क्यों बुला रहे थे ट्रम्प? आप ये एग्री करते हैं कि वो कॉलिंग मोदी ऑन द सेम डेट वाज अ ट्रैप? It was a trap, क्योंकि अगर मोदी जी जाते तो इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश हो जाती. न जाने से उन्होंने इंडिपेंडेंस दिखा दिया अपना, कि आप तुमने पुकारा और हम चले आए वाली बात नहीं है. अब वो बात गई, वो पुरानी बात थी, 50 साल पुरानी की बात थी. आज हम नहीं करेंगे जो आप बोलेंगे करने के लिए. तो ट्रंप को उसमें हिसाब से इंडिया फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने बता दिया कि दिस फॉर एंड नो फर्दर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बिकॉज इन माय ओपिनियन, मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि इंडिया को है एक चीज ट्रंप के साथ आर्ट ऑफ डील में, इंडिया ऑल्सो हैज टू मेक इट्स ओन लिस्ट. नो इक्विवोकेशन विद पाकिस्तान. यू कांट हैव, आप एक टेररिस्ट नेशन से आप मेरी मुलाकात नहीं करवा सकते हैं. हम दोनों दूसरे रास्ते पे हैं, और हमारी अगर आप उनसे तुलना करेंगे तो आप अपनी जगह, हम अपनी जगह. एक जो डोनाल्ड ट्रंप की जो बात थी, मैं वो क्लियर कर देता हूं. डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला कि भाई मोदी जी को बुला रहे थे, कि भाई मोदी जी, और मोदी जी ने स्नब कर दिया, नहीं गए. पहली बार ऐसा हुआ कि भाई यूएस प्रेसिडेंट किसी को बुला रहा है और सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता. वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि एक तरफ मोदी जी को बिठाया जाए और सामने आसिम मुनीर को बिठाया जाए, और वो बैठ के बीच में चौधरी की तरह चौधराहट करे. ये बात मोदी जी को पता थी. और आप आसिम मुनीर को मोदी जी के बराबर में बिठाएंगे, ये मोदी जी क्या, इंडिया में, मतलब इंडिया का कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये बात मोदी जी को पता थी. तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया. दूसरी बात कि कहते हैं ट्रेड डील्स, हम बिजनेस डील, मैंने कल इसके बारे में ट्वीट भी किया था, आज फिर बता देता हूं. ये जो गलतफहमी है ना अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ट्रेड डील करके हर चीज सॉल्व हो जाती है. देखिए, इंडिया की जो डिग्निटी है, हमारा जो आत्मसम्मान है, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो किसी ट्रेड डील पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट प्राइसलेस होते हैं. और ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता थी. जस्ट बिकॉज वो एक गुजराती हैं, तो ये समझ लेना कि गुजराती आदमी उसको बढ़िया डील दे देंगे, उसको बढ़िया बिजनेस दे देंगे, तो ये अपनी डिग्निटी, अपने ऑनर पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा. तो ये गलतफहमी, और ये गलतफहमी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोगों को होती है. दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज को ये गलतफहमी होती है. इंडिया जो है दुनिया के अपने इतिहास के सबसे ज्यादा बर्बर, सबसे ज्यादा ब्रूटल, जानवरों से भी बदतर जो इन्वेडर्स थे या ऑक्यूपायर्स थे यहाँ पे, अगर उनसे लड़ करके हजारों साल तक, और आज भी सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइव नहीं थ्राइव कर रहा है, आज भी अपने पैरों पे खड़ा है, अपने मूल्यों पे खड़ा है, अपने कल्चर, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है ना, तो वो ऐसे ही नहीं किया हुआ. इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के आखिरी कोने तक जितने भी भारतीय रहते हैं ना, उन सब ने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी है इनके खिलाफ, और कभी समझौता नहीं किया. तो हम इसी जज्बे के साथ अपनी उसी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी उसी एथनिक, कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं.